नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 26वें रामायणी पर विचार कर रहे थे और चौपाई थी जो चल रही थी। गुप्त प्रगट है एक दूधा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। कैसे पैदा होते ही कैसे किसको क्या कह दिया जाए और क्यों कह दिया जाए। जिस तरह से कोई एक पैदा होता है उसी तरह से दूसरा पैदा होता है, सब कुछ वैसे ही होता है। फिर कैसे कोई ब्राह्मण हो गया, कैसे कोई शूद्र हो गया। वल्लभ कबीर कहते हैं पैदाइश से किसी को ब्राह्मण शूद्र कहना गलत है, नहीं कहना चाहिए। मनुष्य है, मनुष्य है, मनुष्य का बच्चा है, मनुष्य पैदा हुआ है, ना ब्राह्मण पैदा हुआ है ना शूद्र पैदा हुआ है। अगर कुछ बनेगा तो बाद में बनेगा, अभी तो कुछ नहीं है। वो इस विचार की आवश्यकता है, पूरे देश को आवश्यकता है, पूरे विश्व की आवश्यकता है। आगे इस बारे में और बताएंगे, अभी यहीं तक समझिए इसको। फिर आगे कहते हैं झूठे गर्भ भूलो मत कोई, हिंदू तुरुक झूठ कुल दोई। गर्भ को गर्भ समझिए, झूठे गर्भ में भूलो नहीं, अहंकार में भूलो नहीं, अभिमान में भूलो नहीं। याद रखो हिंदू तुरुक झूठ कुल दोई। हिंदू और तुरुक नाम के दो कुल झूठे हैं। झूठे का मतलब ये कुल है ही नहीं, झूठे हैं। अब आप अपने शास्त्रों को उठा लीजिए, क्या उनमें हिंदू तुरुक है? जिनको आप शास्त्र कहते हैं उनमें हिंदू तुरुक है क्या? भाई इसलिए हो सकता है कि जिस समय शास्त्र कहे गए उस समय यहां तुरुक थे नहीं। और कहीं देख लीजिए, मुसलमानों के यहां देख लीजिए, हिंदू तुरुक है क्या? बाइबल में देख लीजिए, हिंदू तुरुक क्रिश्चियन है क्या? ये हिंदू हिंदू कब हुआ? तुरुक तुरुक कब हुआ? क्रिश्चियन क्रिश्चियन कब हुआ? अपने अपने पुरुषों के साथ हुए क्रिश्चियन और अपने अपने पुरुषों के साथ हुए इस्लाम वाले। हिंदू और तुरुक ये दो नाम भौगोलिक नाम हैं, ये जातिगत नाम है ही नहीं, ये भौगोलिक नाम है। जब लोग आक्रांता सिंधु नदी के उस पार से आए तब उन्होंने यहां को एक नाम दिया और नाम दिया उन्होंने सिंधु नदी पर। सिंधु के इस पार वाले हिंदू हो गए। यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा और इंडस के इधर वालों को इंडुस कहा, हिंदुस। और बाद के आक्रमणकारियों ने, अरब आक्रमणकारियों ने इसको सिंधु का हिंदू कहा। तो ज्योग्राफिकल नाम है, भौगोलिक नाम है, ये शास्त्र का नाम नहीं है। और हमारे शास्त्रों में कुल कितने हैं? 4 कुल हैं। पिंडज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। ये 4 कुल हैं। इसमें न हिंदू कुल है न तुरुक कुल है। अब अगर पिंडज में आप फर्क करना चाहते हो जानवर का और मनुष्य का, तो मानव कुल कह लीजिए, पशु कुल कह लीजिए। ये हिंदू तुरुक कुल कहां से आ गया? ये हमारा अपना बनाया हुआ, अपना ओढ़ा हुआ है, ये कहीं है नहीं, हमने जबरदस्ती इसको बना रखा है।
आगे साखी में कहा है कबीर साहब ने, साखियों का जो प्रकरण है उसमें है, कुल खोए कुल उबरे और कुल राखे कुल जाए। कोई डांट लगा सकता है इसमें? कुल खोए कुल उबरे कुल राखे कुल जाए, राम निकुल कुल भेंट ले सब घट रहा समय। अरे हमारे राम का कुल निकुल है, हमारे राम का कोई कुल नहीं है, तो हमारा और आपका कुल कैसे हो सकता है? हिंदू तुरुक दोनों कुल जो कहे जाते हैं झूठे हैं। अब साखी देखिए इस रमैनी की, जिन्हें यह चित्र बनाया साचा सो सूत्रधारी, कहें कबीर ते जन भले जे चित्रवंत हैं ले ही निहार। बड़ी महत्वपूर्ण साखी है। इस तरह की बातें बहुत जगह कबीर ने कही हैं, समझने की बात है। बर चरखा जर जाए बढ़ैया ना जरे। यहां जो चित्रवंत है वही उस पद में जहां यह कहा गया है वो बढ़ैया है, और यहां जो चित्रवंत है वही आगे जोला है, और यहां जो चित्रवंत है वही कोरी है, और यहां जो चित्रवंत है यह वही महात्मा बुद्ध का वह है जिसको उन्होंने गृह कारक कहा है, घर बनाने वाला। जब इतनी चीजों को समझेंगे तब यह साखी समझ में आएगी। जिन यह चित्र बनाया साचा जो सो सूत्रधार, जिसने यह सब रचना रची हुई है वही सूत्रधार सच्चा है। और ये सब रचना रची किसने है? हमने रची है। ये सब रचना हमने रची है। हिंदू तुरुक कुल हमने बनाया है, शिव शक्ति नाम हमने धरा है, झूठे गर्भ में हम फूले घूमते हैं, और तमाम चीजें जितनी चीजें अब तक कही हैं कबीर ने वो सब हमने बनाया है। हम ही सच्चे सूत्रधार हैं। लेकिन कहें कबीर जे जन भले ते जन भले जो चित्रवंत हैं ले ही निहार। जो इस चित्र बनाने वाले को देख लें। ये जो चित्र है पूरा संसार में हमारे चतुर्दिक जो चित्र है तमाम चीजों का चित्र है, जाति का है, वर्ण का है, ऊंच का है, नीच का है, पढ़े लिखे का है, बगैर पढ़े लिखे का है, धनी का है, गरीब का है, छूत का है, अछूत का है, जितने चित्र बने हुए हैं, पहलवान का है, कमजोर का है, जितने चित्र बने हुए हैं, इसको बनाने वाला सच्चा है। लोग कहते हैं ना, अरे उन्होंने फैला के गड़बड़ किया, उन्होंने फैला के गड़बड़ किया। वो सच्चा है। जिसने भी जात भेद जात वगैरह का चित्र बनाया है वो सच्चा है। जरूरत है इस बनाने वाले को जान लेने की, बनाने वाले को देख लेने की। अगर आप बनाने वाले को पहचान गए तो सारे चित्र बेकार हो जाएंगे। क्यों? चित्र से चित्रकार बड़ा होता है। आप चित्र देख करके भरम गए हो, चित्रकार को देखो, आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। चित्र कौन बनाता है? हम बनाते हैं। घर कौन बनाता है? हम बनाते हैं। घर कौन बनाता है? हम बनाते हैं। हमारे कर्मों से ही घर बनता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा घर बनेगा। महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं? हे गृहकारक दिट्ठो वसी, हे घर बनाने वाले तुम देख लिए गए हो। और आगे वो कहते हैं
कि अब तुम फिर से घर नहीं बना पाओगे। तुम घर तब बनाते थे जब हम तुम्हें देख नहीं पाए थे। अब हम तुम्हें देख लिए हैं, अब तुम घर नहीं बना पाओगे। तुम्हारे ये कंगूरे, तुम्हारी ये जो कहानियां, तुम्हारे ये कर्तव्य सब ध्वस्त हो गए। ये महात्मा कबीर कहते हैं धम्म पद में, महात्मा बुद्ध कहते हैं धम्म पद में। कुछ वही भाव इस साखी में कबीर का है। जिन्हें यह चित्र बनाइया सांचा सो सूत्रधार, कहें कबीर ते जन भले चित्रवंत ले ही निहार। जो यह कहने की स्थिति में आ जाए, हे चित्रवंत दिठो वसी, हे गृहकारक दिठो वसी, उसका कल्याण हो गया। सारे भ्रम दूर हो गए, ये सारे चित्र समाप्त हो गए, कंगूरे गिर गए। मेरा ख्याल है कि 26वीं रामायणी स्पष्ट हो गई है। अब हम 27वीं रामायणी पे आप चलते हैं और इस विचार को जो 26वीं में है, इस विचार को आगे बढ़ता हुआ देखते एक दूसरे एंगल से। तो 27वीं रामायणी का पाठ कर देते हैं पहले। ब्रह्मा को दीन्हो ब्रह्मांडा, सप्तदीप भूमि नौखंडा, सत्य सत्य कह विष्णु दृढ़ाई, तीन लोक मा राखिन जाई, लिंग रूप तब शंकर कीन्हा, धरती खील रसातल दीन्हा, तब अष्टांगी रची कुमारी, तीन लोक मोहा सब झारी, द्वितीया नाम पार्वती को भयऊ, तब करते शंकर कहां देऊ, एक है पुरुष एक है नारी, ताते रची खान भवचारी, सर्वन बर्वन देव दासा, रज सत तम गुण धरती आकाशा, एक अंड ओंकार ते सब जग भया पसार, कहें कबीर सब नारी राम की अविचल पुरुष भतार। रामायणी के पठन से क्या पता हुआ? पता ये चला कि कबीर पुराणों की कहानियां बता रहे हैं। जी हां, कबीर पुराणों की कहानियां बता रहे हैं। हमारे पुराणों में जो कहानियां लिखी हुई हैं अदल बदल के, उन सारी कहानियों का जिस्ट बता रहे हैं। और जिस्ट बताने के बाद में वो फिर अपनी बात बता रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि महात्मा कबीर की शैली उपनिषद शैली है। वो पहले हमारी आपकी बात कहते हैं, उससे हमसे और आपसे हुंकारी भरवाते हैं और फिर अपनी बात कह देते हैं। और जब अपनी बात कह देते हैं तो पता चलता है सारी बातें खत्म हो गई रहती। तो उसको स्पष्ट इस रामायणी में देखिए आप। एक सिद्धांत यह है कि इस सारी सृष्टि की नियंता शक्ति है, और जो शक्ति हैं वो अष्टांगी है। उनको श्रद्धा से अष्टांगी कहा जाता है। अष्टांग योग होता है। तो शक्ति पूजक अष्टांगी की पूजा करते हैं। तो ये पहले नहीं आया है, बीच में आया है, लेकिन इसको शुरू से इनको लेकर के चलना पड़ेगा। ब्रह्मा को दीन्हो ब्रह्मांडा, सप्तदीप भूमि नौखंडा। अष्टांगी ने आद्या शक्ति ने ब्रह्मा को ब्रह्मांड दे दिया, 7 दीप दे दिया और 9 खंड पृथ्वी दे दी ब्रह्मा को। ब्रह्मा कौन है? पुराणों के अनुसार तो ब्रह्मा जो है वो है, पुराणों के अनुसार ब्रह्मा रजस गुण वाले हैं। रजस गुण का मतलब
निर्माण, जितने निर्माण की चीजें हैं वो रजस गुण में आती हैं, और रजस में ही लड़ाई भिड़ाई भी आती है, रजस में ही राज्य आता है, रजस में ही राजा आता है, रजस में ही प्रशासन आता है। तो अष्टांगी ने ब्रह्मा को यह सब कार्य दे दिया। रजस वालों को दे दिया। पुराण कहते हैं ब्रह्मा को दे दिया, ब्रह्मा को नहीं दिया। ब्रह्मा कहां कहां राज करेंगे? रजस वालों को दे दिया, जो रजस वाले थे, ब्रह्मा के गुण वाले थे। और अब आई विष्णु की बारी। तो विष्णु तो सतोगुण थे, सतोगुणी थे। सत्य सत्य कही विष्णु दृढ़ाई। विष्णु की तो सत्य में दृढ़ता थी, तो तीन लोक में राखें जाई। तो विष्णु को तीनों लोक में व्याप्त कर दिया। सतगुण वालों को तीनों लोक में व्याप्त कर दिया। व्याप्त किया, ध्यान रखिएगा, कुछ दिया नहीं उनको, व्याप्त कर दिया। अब एक तीसरे बचे। इन दोनों को, ब्रह्मा और विष्णु को अभिमान हो गया। तो अभिमान हो गया तो शिव जी ने, कहानी है, शिव जी ने अपने लिंग का विस्तार पाताल तक कर दिया, जिसका पता ये दोनों नहीं लगा पाए, ब्रह्मा और विष्णु दोनों नहीं लगा पाए। लिंग रूप तब शंकर कीन्हा, धरती खील रसातल दीन्हा। पाताल तक पहुंचा दिया। तो अष्टांगी ने क्या किया कि उनकी स्थापना पाताल में कर दी। उसके बाद एक एक प्रकरण तो यह हुआ। दूसरा प्रकरण लीजिए, क्या हुआ? तब अष्टांगी रची कुमारी आद्याशक्ति ने अपने से ही 3 कुमारियां बनाई। अपने से ही 3 कुमारियों का निर्माण किया, 3 कुमारियों की रचना की। 3 लोक मोहा सब जारी, जिन पर तीनों लोक मोहित हो गए। तो उसमें से क्या हुआ? सरस्वती ब्रह्मा को दे दी गई, लक्ष्मी विष्णु को दे दी गई, और तीसरी जिनको सती कहा जाता है वो शंकर को दे दी गई। जब सती यज्ञ में जल गई, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, उसके बाद में वो पार्वती के रूप में फिर अवतार लिया उन्होंने। तो उनका दूसरा नाम पार्वती हुआ। ये पुराणों की कहानी है। इतनी कहानियां हैं और सबका एक जो है संकेत जिष्ट कबीर ने दे दिया। ये क्यों दिया है इसको आगे देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।